नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह सभी साथियों और ट्रेनिज का स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे लेजर बीम वेल्डिंग के बारे में। लेजर बीम वेल्डिंग कैसे होती है, क्या इसका वर्किंग प्रोसीजर है, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं और क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए, लेजर बीम वेल्डिंग यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो हम जानते हैं कि लेजर वेल्डिंग क्या होता है। लेजर यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन यानी कि एक लाइट को एम्प्लीफाई करना और फिर दो से किरणें निकलती हैं, उसको हम यूज करते हैं वेल्डिंग का मटेरियल रिमूव करने के लिए या वेल्ड करने के लिए। लेजर एक एम्प्लीफाई लाइट होती है जो कि लाल रंग की किरणों के रूप में दिखाई देती है, जिसको हम फोकस करके लेंस द्वारा केंद्रित करके उनको जॉब पर डाला जाता है और जिससे वेल्डिंग क्रिया पूरी की जाती है। लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है और ये उसकी स्टेट है। देखिए, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये इसके एनर्जी लेवल है। ये लोअर हो गया, ये हायर और ये और हायर और ये और हायर। तो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम अगर एनर्जी देते हैं तो ये हो जाता है हाई लेवल में। इसको और एनर्जी देते हैं तो ये हो जाता है और हाई लेवल में, और इसको अगर और ज्यादा एनर्जी देते हैं तो ये आ जाता है और ज्यादा हाई लेवल में। ठीक है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हाई लेवल में आ जाता है, ठीक है, तो ये एनर्जी को लिबरेट करता है और अपनी जो वास्तविक अवस्था में आता है, ये वास्तविक अवस्था में जब आएगा तो ये एनर्जी को लिबरेट करेगा और इसी एनर्जी का प्रयोग हम करते हैं वेल्डिंग के लिए। ठीक है, आइए जानते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। नंबर 1 है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई। दूसरा लेजर। पंपिंग सोर्स। पंपिंग सोर्स। ऑप्टिकल कैविटी। सिलिल गैस। सिलिल गैस के लिए इसमें हम प्रयोग करते हैं जिनोन का। तो ये इसके बेसिक पार्ट्स हैं। अब मैं आपको इस पार्ट्स को दिखाता हूं एक डायग्राम के माध्यम से। डायग्राम में आपको अच्छे समझ में आएगा। ये इस तरह से इन किरणों को इसमें डाला जाता है और ये सब किरणें एक साथ केंद्र की होती हैं फोकस चैम्बर के ऊपर, ये यहां पर। ये हमारा जॉब है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे वर्क होता है। सबसे बात करते हैं इसके पावर सप्लाई की। ये इसका पावर सप्लाई। ये इसका पावर सप्लाई है और इसमें लगा होता है पंपिंग सोर्स या इसको हम कहते हैं फ्लैश ट्यूब। ये देखिएगा, इसमें सप्लाई जाएगी और ये अब इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाते हैं जो कि फोकस के रूप में इसके ऊपर एक किरण डालते हैं जो कि होती है लाल रंग की। ये देखिएगा, और एक लेंस के द्वारा फोकस होकर के वो जो ऊपर जाती है। इसे हम वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। इसको मैं आपको एक दूसरे चित्र के माध्यम से डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, और बताऊंगा आपको कि इसकी वेल्डिंग मशीन कैसे होती है, कैसे हम इस वेल्डिंग को करते हैं जॉब के साथ, और कितनी मोटी ब्लेड से हम वेल्डिंग कर सकते हैं।
वो सब दिखाऊंगा, तो देखते रहिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका वर्किंग प्रोसीजर कैसे होता है। देखिए, इस विधि में लेज़र बीम एक रूबी के बने क्रोमियम के परमाणुओं को उत्तेजित करके उत्पन्न की जाती है। रूबी में पड़े क्रोमियम परमाणुओं को फ्लैशिंग लेंस द्वारा ग्रीन रोशनी दी जाती है। क्रोमियम के परमाणु इस हरे रंग की रोशनी को अवशोषित कर लेते हैं तथा उत्तेजित हो जाते हैं। इस प्रकार हरी रोशनी क्रोमियम परमाणुओं को हाई एनर्जी में पहुंचा देती है, यानी कि वो बहुत चार्ज हो जाते हैं। और जब परमाणु अपनी वास्तविक स्थिति में आते हैं, यानी कि अपनी रियल स्टेज में, तो वो रेड कलर की रेज उत्पन्न करते हैं, यानी कि लिबरेट करते हैं, इन किरणों को छोड़ते हैं। इन बहुत सी किरणों को लेज़र बीम कहा जाता है। इस लेज़र बीम को फोकस करके, यानी कि केंद्रित करके वेल्ड होने वाले स्थान पर डाला जाता है तथा वेल्डिंग के लिए आवश्यक टेम्परेचर उत्पन्न किया जाता है और इस प्रकार वेल्डिंग क्रिया पूरी हो जाती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये मशीन किस तरह की बनी होती है। देखिए, ये मेड इन इंडिया मशीन है और ये सब इसके एसेसरीज हैं और पार्ट्स हैं। ये सब इसके कंपोनेंट्स लगे हैं जो कि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। साथ साथ मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिएगा इसका बैक पैनल, इसमें ये गैस के इनलेट और प्रेशर गेज लगी है जो दिखा दी है इसमें गैस कितना यूज़ हो रहा है और कितना हम कैसे प्रेशर है। ये इसकी वेल्डिंग टॉर्च है, इसे वेल्डिंग गर्मी कहते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इससे कैसे वेल्डिंग करते हैं। तो देखिएगा, मशीन को ऑन किया और जॉब की मोटाई के अनुसार इसके नोजल का चुनाव करते हैं। ये देखिएगा, वेल्डिंग शुरू की। इसमें से एक लाल रंग की रोशनी निकलती है जो जॉब पर डालते हैं और वेल्डिंग शुरू करते हैं। अब हम बना रहे हैं एक कॉर्नर जॉइंट। ये देखिएगा, ये हमारा इनसाइड कॉर्नर तैयार है। एक बार देखिएगा, हमने पहले जॉब को टैग किया, ठीक से टैग करेंगे और उसके बाद वेल्डिंग शुरू करते हैं। ये देखिएगा, ये हमारा कॉर्नर जॉइंट रेडी हो गया है। ये देखिएगा, अब मैं दिखाऊंगा आपको बट जॉइंट। ये देखिएगा, ये 2 mm की एल्युमिनियम की शीट है। इसको पहले हम अच्छे से टैग करेंगे और सपोर्टिंग के लिए इसमें एक स्ट्रिप रखेंगे जिससे कि वेल्डिंग अच्छी तरह से हो सके। ये देखिएगा, वेल्डिंग एक पास में ही पूरी हो गई है। ये हमारा बट जॉइंट तैयार हो गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस वेल्डिंग के द्वारा किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। देखिए, इसे हम स्क्वायर, राउंड शेप, एनी शेप, किसी भी आकार में हम मेटल को कटिंग कर सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से बिल्कुल स्मूथ कटिंग करती है। ये देखिएगा, इससे हम किसी भी आकार में जॉब को काट सकते हैं और इस वेल्डिंग के द्वारा बहुत ही बारीक से बारीक जॉइंट भी लगाया जा सकते हैं। ये देखिएगा कि कितने एक बारीक वायर को इसके द्वारा वेल्ड किया जा रहा है। इसके द्वारा हम डिफरेंट मेटल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे ऐसे के साथ ब्रास या कोई भी अन्य मेटल जोड़ सकते हैं। इससे हम फेरस मेटल के साथ साथ नॉन फेरस मेटल भी जोड़ सकते हैं और इसके द्वारा बहुत ही बारीक वेल्डिंग भी की जा सकती है, जैसे बाल के बराबर। ये देखिएगा कितना एक बारीक वायर है जिसको आसानी से वेल्ड किया जा रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से इसमें लेजर वेल्डिंग की जाती है। देखिए टेनिस, आज आपको मैंने बताया कि लेजर बीम वेल्डिंग कैसे की जाती है, क्या इसके पार्ट्स हैं, क्या इसका वर्किंग प्रोसीजर है और क्या इसके एडवांटेज होते हैं। ये सब आपको मैंने प्रैक्टिकली भी दिखाया और कैसे मशीन काम करती है यह भी दिखाया। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे व्हाट्सएप पर दीजिएगा
ठीक, इन सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व कीजिए और मुझे इसका आंसर जल्दी से जल्दी सेंड कीजिएगा। ठीक है, और मेरे द्वारा दिए गए सही आंसर से इसका मिलान भी कीजिएगा। देखिए, आपकी सफलता आपके हाथ है। ठीक है, और समय किसी का इंतजार नहीं करता, तो इसलिए उठाइए कॉपी, उठाइए पेन और शुरू कीजिए इनके आंसर। आपकी सफलता आपके हाथ है, आपका लक्ष्य आपका इंतजार कर रहा है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।